नमस्कार। आप सभी का हिंदी गुरु पाठशाला के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि हम उस संधि के टॉपिक को थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, और उससे पहले कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके लिए जरूरी हैं, जिनके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता आपको ज्यादा है। और जैसा कि मैंने बताया था पिछली वाले वीडियो में भी, हमने आपको वर्तनी से संबंधित चीजें समझाई थी, कौन कौन से शब्द में होती है, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। और सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, जिसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और देखिए, बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, मेरा यदि अस्तित्व है तो वो आपसे है। आप लोग हैं तो मैं हूं, आप लोग नहीं हैं तो मैं नहीं हूं। एक शिक्षक का अस्तित्व उसके छात्रों से होता है, और एक शिक्षक की सफलता छात्र की सफलता होती है। आप सफल होंगे, मैं स्वतः सफल हो जाऊंगा। मेरी सफलता इसी में है कि आप सफल हो। और संसार में, इस दुनिया में, इस जगत में ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कुछ भी करना असंभव नहीं है जो आप कर ना सकें। सब कुछ कर सकते हैं इस दुनिया में, सब कुछ हो सकता है। बस आपके अंदर वो जज्बा, वो जुनून, वो साहस, वो दृढ़ इच्छा, वो सब कुछ होना चाहिए। हमारे साथ जुड़े रहिए, और बीच बीच में मैं आपको मोटिवेट भी करता रहूंगा। एक पंक्ति है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो सच में हम लोग पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ एक साथ मेहनत करेंगे, एक साथ होके जुड़ेंगे, और पेट को तो उड़ा ही देना है, खत्म ही कर देना है। और पेट तक मैं हिंदी के सिलेबस को बिल्कुल खत्म कर दूंगा। कुछ इशू है जिस वजह से वीडियो थोड़ा डिले हो जाता है, 2 से 2 दिन के बाद आ पाता है, कभी कभी 3 दिन भी हो जाते हैं, जैसा कि इस बार हो गया। तो और इस बार तो कुछ ज्यादा ही समय हो गया। कोशिश करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि आपको हर रोज एक वीडियो दे पाए। हालांकि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपका सिलेबस पेट वाला, पेट के 20 तारीख से पहले पहले समाप्त कर दूं, और वो मैं कर दूंगा। आप लोग उससे निश्चिंत रहिए, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, खुद पे विश्वास रखिए। बस एक बात ध्यान रखना, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपका समय बस 1 सेकंड के लिए लूंगा। इस दुनिया में यदि कोई आपकी मदद, आपकी हेल्प, आपकी सहायता कर सकता है, तो वो कोई और नहीं है, वो आप स्वयं है। खुद की मदद आपको खुद करनी पड़ेगी। अगर आपको नौकरी चाहिए, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो आपको स्वयं से मेहनत करनी पड़ेगी, कोई और आपको मेहनत नहीं करेगा, आपको ही करनी पड़ेगी। चलिए, और मेरी मेहनत कुछ भी नहीं है आप लोगों के सामने, मैं तो बस थोड़ी सी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, और ये सब आपका प्यार है, जो कि मुझे पिछले वीडियो से मैं बहुत खुश हूँ, जिसमें कि आप लोगों ने बहुत सारा सारा प्यार दिया। और मैं चाहता हूँ इस प्यार को आप ऐसे ही बनाए रखें, ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और जिसमें कि हमने इस बार जो लेकर आए हैं वो टॉपिक है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। आपके पेट का सिलेबस जब आप देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा समश्रुत भिन्नार्थक। समश्रुत कहें चाहे समरूपी कहें, इसका मतलब क्या हुआ, एक जैसे शब्द दिखते हैं पर उनके अर्थ भिन्न होते हैं। शब्द तो एक जैसे हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न हैं। चलिए देखते हैं, इन शब्दों के बारे में बात करते हैं। थोड़ा आप लोगों की एक गुजारिश भी है कि आप लोग जब इस वीडियो को देख रहे हो, थोड़ी वीडियो क्वालिटी बढ़ा ले, क्योंकि क्या है ना, मैंने बहुत छोटा छोटा सा लिख रखा है, तो अगर आप कम लो क्वालिटी पर देखेंगे तो आपको शायद ये चीजें उतनी स्पष्ट ना दिखें। तो मैं चाहता हूं वीडियो की क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिए। और अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, अंश जो होता है, अंश, इसमें जिसमें ये दंत सा रहता है, सपेरा वाला सा, उसको हम कहते हैं कंधा। और अंश जिसमें तालव्य सा होता है, उसका मतलब होता है भाग, हिस्सा। ठीक है। अनल का मतलब सबको पता है, अनल माने आग होता है, और अनिल माने वायु। अनिल का मतलब है हवा, वायु, और अनल का मतलब आग या अग्नि। ये हमारे दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अंतर का मतलब फर्क आप सबको पता है, डिफरेंट जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं। और अनंतर का मतलब क्या होता है, जिसमें अंतर ना हो, जिसमें कोई जो क्या हो, बाद में हो, सॉरी। अनंतर का मतलब क्या होता है, बाद में। अवलंब, आप सबको पता है अवलंब का मतलब क्या है, सहारा। जैसे आप एक मकान देखते हैं तो उसमें भी कोई सहारा होता है, पिलर होते हैं, वो क्या है, अवलंब। और अविलंब का मतलब होता है शीघ्र। अविलंब का मतलब क्या होता है, शीघ्र। ध्यान देंगे, अवलंब का मतलब सहारा और अविलंब का मतलब शीघ्र। अगर का मतलब यदि, आप सब समझ सकते हैं क्योंकि हम हर रोज प्रयोग करते हैं अगर को। अगर माने यदि, और आगर माने भंडार। आगर का मतलब भंडार, याद रखना, आगर का मतलब होता है भंडार। इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। असित और आसित, यहां पर मैंने जितने भी लिखे हैं ना, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो।
असित और आसित, असित दोनों में, एक में दंत सा एक में तालब सा। असित माने काला होता है और असित माने खाया हुआ, जूठा, आप ऐसे कह सकते हैं। अचर का मतलब ना चलने वाला, जो अचर, चर माने होता है चलने वाला। जो लोग रात में घूमते हैं उन सबके साथ, रात्रि के साथ आप चर लगा दो, सब रात्रि निशाचर के पर्यायवाची हो जाएंगे, राक्षस के। निशा माने रात और चर माने घूमने वाला, निशाचर, निश्चर, रात्रिचर, है ना। सब सारे के सारे किसके होंगे, किसके, राक्षस के होंगे। और याद रखना, जो रात्रि में घूमता है, घूमना और किसी काम से जाना, ये दोनों चीजें अलग होती हैं। यदि आप रात्रि में घूम रहे हैं तो इसका मतलब है फिर हम किस प्रवृत्ति की तरफ जा रहे हैं, निशाचर प्रवृत्ति की तरफ जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजर का मतलब होता है आ माने नहीं और जर माने बूढ़ा। ध्यान देना, आ माने नहीं और जर माने बूढ़ा, यानी जिसके पास बुढ़ापा ना हो, जो कभी भी बूढ़ा ना हो। और याद रखना, बूढ़ा वो हर व्यक्ति होगा या हर वो चीज होगी जिसका जन्म होगा कभी। एक पेड़ है वो भी कभी उगता है तो वो भी कभी बूढ़ा होता है। एक व्यक्ति है जो कभी जन्म लेता है वो भी कभी बूढ़ा होता है। यानी वो हर चीज दुनिया की जो उत्पन्न होती है वो निश्चित एक दिन बूढ़ी होगी और उसका समापन भी होगा। लेकिन ईश्वर जिसको हम कहते हैं वो ना तो कभी जन्मा है ना ही कभी उसकी मृत्यु हुई है। इस आधार पर हम अजर कह सकते हैं किसको, ईश्वर को। हालांकि अजर का आशीर्वाद बहुत बार दिया जाता है। अजर का मतलब होता है आप पे कभी बुढ़ापा ना आए, आप सदैव ऐसे ही दिखते रहे, तो मतलब क्या अजर। हालांकि ऐसा इंसानों के साथ हो नहीं पाता है। अजिर माने होता है आंगन, अजिर छोटी ई की मात्रा रहेगी तो अजिर का मतलब क्या हो जाएगा, आंगन। अनिष्ट का मतलब क्या होगा, बुरा। अनिष्ट माने बुरा और अनिष्ट माने जहां निष्ठा ना हो, सॉरी, जहां निष्ठा ना हो। अभिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला। ध्यान रखना, अभिज्ञ एक विलोम आता है कि बताइए अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा, अनभिज्ञ का विलोम बताओ तो क्या हो जाता है, अभिज्ञ। अनभिज्ञ का मतलब होता है जो ना जानता हो और अभिज्ञ का मतलब है जो जानता हो। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये आया हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिज्ञ का मतलब क्या होगा, ना जानने वाला, और अभिज्ञ का मतलब जानने वाला। अनभिज्ञ का विलोम क्या, अभिज्ञ। ये विलोम लिखा है, ये समरूपी नहीं लिखे हैं, ये वाले सारे हमारे समरूपी लिखे हैं। अभिज्ञ हो गया। अभिराम का मतलब होता है सुंदर, अभिराम माने सुंदर, और अभिराम माने बिना रुके, बिना रुके अविराम। विराम माने होता है रुकना, आ माने नहीं, जहां विराम ना हो वो क्या होगा, बिना रुके। अयस का मतलब क्या होता है, बदनाम। यश माने क्या होता है, ख्याति, और आ माने नहीं, जिसको ख्याति, जिसको प्रसिद्धि ना मिले वो क्या होगा, वो कुख्यात होगा। और कुख्यात का मतलब क्या, बदनाम। कु माने बुरा और ख्याति माने ख्याति, जिसको ख्याति बुरी तरीके से मिले वो क्या है, बदनाम। अयस का मतलब लोहा, ध्यान रखना, अयस और अयस का मतलब लोहा। अंगना और अंगना, ध्यान रखना, ये अनुस्वार है और वो चंद्र बिंदु है, तो वो अंगना है, वो का मतलब होता है आंगन। और जहां चंद्र बिंदु नहीं होती है, ध्यान रखना, अंग, अंग माने क्या होता है, शरीर के पार्ट, तो अंग का मतलब जहां होगा वहां स्त्री होगी, ध्यान रखना। अरबी एक अरब देश है, जानते हैं, वहां की एक बोली है अरबी, इस बात को ध्यान रखेंगे। अरब की बोली मैंने पूरा नहीं लिखा है यहाँ पर, और अरबी जो होगा वो होगा एक कंद, आप सब समझते हैं अरबी एक कंद होता है। अली माने होता है सखी, अली जहां बड़ी ई की मात्रा रहेगी वहां सखी होगा, और अली माने होता है भौरा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अवधि, 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 धा में छोटी की मात्रा, अवधि, देखो ध्यान से, अवधि, अवधि का मतलब क्या हो जाएगा, जहां, इसका मतलब होगा समय, अवधि का मतलब समय, और अवधि का मतलब एक बोली, हम सब जानते हैं अवध क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है वो अवधि है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कभी हम अभी बोलियां भी आपको पढ़ाएंगे लेकिन वो हमारे पेट के सिलेबस में नहीं है, तो हम उनको बाद में कवर करेंगे। देखिए उसके बाद आता है अवधि, हो गया, अवधि एक बोली, ध्यान रखेंगे। अवधि जो है वो एक पूर्वी हिंदी की बोली है, और पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। आगे बढ़ते हैं। आसन माने होता है भोजन, आसन माने भोजन, और आसन माने बैठने का स्थान, और आसन्न माने निकट। एक आप जब काल पढ़ोगे तो उसमें एक होगा आसन्न भूतकाल, यानी ऐसी भूतकाल की कोई क्रिया जो निकट में संपन्न हुई है उसको हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। तो आसन्न का मतलब क्या, निकट। अम्ब और अम्ब, अम्ब माने होता है माता और अम्ब माने होता है जल। अम्ब माने माता और अम्ब माने जल। अरक, अरक आप लोग समझते हैं, गांव में आप लोग बोलते होंगे अरक, अरक माने होता है रस, रस, यानी रस होगा अर्क का मतलब। और अर्क का मतलब क्या होता है, सूर्य, अर्क का मतलब सूर्य, अर्क माने सूर्य होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पर्यायवाची में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आरती, जहां ता में छोटी की मात्रा है आरती, उसका मतलब है दुख। गीध राज सुनी आरती वाणी, हमने शायद पहली क्लास में आपको समझाया भी था। और आरती का मतलब क्या होता है, दीप दिखाना, हम सब जानते हैं आरती किसी की पूजा करना या दीप दिखाना, उस आरती का मतलब है। उसके बाद होता है अराती,
अराति, जिसमें रा में बड़ा आ की मात्रा रहेगी, इसमें रा में बड़ा आ की मात्रा नहीं, बड़ा आ है। अराति में क्या होगा, शत्रु। अराति माने शत्रु। आरती माने, आरती माने दुख, आरती माने दीप दिखाना या पूजा करना, और अराति माने शत्रु। आद्य का मतलब पहला और अद्य का मतलब आज, ये दोनों है। आद्य का मतलब पहला और अद्य का मतलब आज। ये है आलोक का मतलब होता है प्रकाश, हम सब जानते हैं आलोक माने प्रकाश होता है। आलोक का विलोम तिमिर होता है, तिमिर का मतलब अंधेरा होता है। आलोक और आलोक का मतलब सुनसान, जहां लोक ना हो। लोक का मतलब जहां लोग रहते हो, कोई संसार, और यहाँ पर क्या है, सुनसान, जहां सब कुछ ना हो। इंदिरा लक्ष्मी का पर्यायवाची है, और इंद्रा इंद्र की पत्नी है। इंद्र के आगे आ प्रत्यय लगा दोगे तो इंद्र का स्त्रीलिंग बन जाएगा। इंदु माने चंद्रमा होता है, और इंदुर माने चूहा होता है। इंदु माने चंद्रमा और इंदुर माने चूहा। उद्यत माने होता है तैयार, और उद्धत, उद्धत का मतलब क्या होता है, जो उद्यमी हो, उदंड हो, जिसको कह सकते हैं आप एक प्रकार से, जिसके पास आचरण ढंग के ना हो, वो उदंड हो जाएगा, उद्धत हो जाएगा। ऋत का मतलब सत्य, ऋत का मतलब सत्य, और ऋतु का मतलब मौसम। आगे बढ़ेंगे तो कपिस, कपिस माने होता है, जहां छोटी की मात्रा होगी वहां मटमैला कहेंगे, और कपीस का मतलब होता है बंदर या हनुमान। आप हनुमान कहे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कपीस हनुमान का पर्यायवाची है, जो कपियों में श्रेष्ठ है वो हनुमान है, और हालांकि बंदर का भी पर्यायवाची होता है। कर्ण का मतलब साधन, और कर्ण का मतलब होता है कान। कर्ण का मतलब क्या होता है, कर्ण का मतलब साधन। आप लोगों ने कारक अगर पढ़े होंगे तो एक होता है कर्ण कारक, जहां साधन से संबंधित कुछ बात होती है वहां कर्ण कारक होता है। आगे बढ़ेंगे, कर्ण माने कान। कांति माने होता है चमक, कांति माने चमक, और क्रांति माने होता है बदलाव। ध्यान रखना, कांति किस क्या नहीं है, रा नहीं है इसमें, ऊपर वाले में जिसका मतलब चमक होता है उसमें रा नहीं है, और क्रांति का मतलब क्या होगा, बदलाव। कली का, कली का मतलब जानते हैं, कलयुग, एक युग का नाम कली, और कली का मतलब अधकिला फूल। कली का मतलब एक युग का नाम, और कली का मतलब अधकिला फूल। करी माने होता है हाथी। करी का मतलब कहीं पर बड़ी की मात्रा भी हो सकती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कहीं पर ऐसे भी करी लिखा होता है तो इसमें चौंकना नहीं है। करी का मतलब हाथी, और कीर का मतलब तोता होता है। कोश, जब तालब्य सा रहेगा तो शब्द का संग्रह जहां होता है, शब्द कोश आप लोग पढ़ते होंगे, उसमें इस वाले का कोश लगाते हैं। और ये कोश जो दंत, ये जो मूर्धन्य सा वाला है, इसका मतलब होता है खजाना या भंडार आप कह सकते हैं। और इस वाले कोश का मतलब है दूरी का पैमाना। आप सबको पता होगा, आप सबने पढ़ा होगा कि जब हम कहते हैं कितने कोस दूरी है, हमारे घरों में माता पिता लोग इस तरीके से बोलते थे कि कितने कोस जाना है, तो वो कोस का मतलब क्या है, दूरी का पैमाना। कटक का मतलब होता है सेना, और कटुक का मतलब कड़ुआ। कटुक भी कह सकते थे आप, कटुक भी कह सकते थे। कृषाणु का मतलब होता है आग, हम सबको पता है, अगर पर्यायवाची पढ़े होंगे आपने, नहीं पढ़े हैं तो हम पढ़ाएंगे। कृषाणु का मतलब आग, और कृषाण का मतलब होता है किसान। कृषाण का मतलब क्या, किसान। काश का मतलब शायद, आप सब जानते हैं काश ऐसा होता, शायद ऐसा होता, लेकिन काश जब दंत सा होगा तो खांसी होगा, ध्यान रखना, उसका मतलब खांसी। करीस, जहां पर मूर्धन्य सा रहेगा वहां पर सूखा होगा, और जहां पर तालब्य सा होगा वहां पर क्या होगा, गजराज, यानी हाथियों में श्रेष्ठ। चषक का मतलब क्या होगा, प्याला, और चषक देखिए जहां पर दंत सा है वहां का मतलब लत, बोलते नहीं इसको, इसकी चषक लग गई है, चषक का मतलब लत लग गई है, और ये चषक का मतलब प्याला। चिर का मतलब क्या होता है, प्राचीन। चिर का मतलब प्राचीन। चिरंजीव मतलब बहुत लंबे समय तक जिए, तो इसका मतलब क्या है, चिर माने बहुत अधिक समय यानी प्राचीन, और चीर का मतलब कपड़ा। आप चिर को अधिक भी बोल सकते हैं, दीर्घ भी बोल सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, इसको हम दीर्घ भी कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, चास, चास का मतलब होता है नीलकंठ। ध्यान रखना, ये चास है मूर्धन्य सा वाला, और दंत सा वाला चास का मतलब होता है खेती। जगत, जहां पे हलंत रहेगा उसका मतलब है संसार, और जगत जहां हलंत नहीं होगा वहां होगा कुएं का चबूतरा, जो कुएं के चारों तरफ का घेर होता है पक्का सा बना हुआ, उसको हम कहते हैं जगत, और वो भी तामे हलंत नहीं रहता है वहां। जघन्य का मतलब है बहुत बुरा, और जघन का मतलब होता है नितंब, जिसको तशरीफ भी बोलते हैं, नितंब। जघन्य माने बहुत बुरा, और जघन का मतलब नितंब। जवान का मतलब जीव, आप समझते हैं, बा जहां रहेगा बा वो होगा जीव, और जवान जहां अंतस्थ वाला वा रहेगा वहां होगा युवा, जवान जिसको बोलते हैं युवा। आगे बढ़ेंगे, जरठ। जरठ का मतलब होता है बूढ़ा, और जठर का मतलब होता है पेट, हम सबको पता है, जठराग्नि, पेट की अग्नि, दावाग्नि, जंगल की अग्नि, बड़वाग्नि, किसकी, सागर यानी समुद्र की आग। जर माने होता है दौलत, बोलते हैं जर जोरू जमीन, तीन चीजें होती हैं हर झगड़े के पीछे, तो ये कुछ कहावतें गांव में कही जाती है। तो जर का मतलब क्या, जमीन या दौलत आप कह सकते हैं, जर का मतलब दौलत। और जरा का मतलब बुढ़ापा यानी बूढ़ापन। हमने आपसे कहा था कि जर माने क्या होता है, अभी बोला था, जर माने बूढ़ा, और आ माने नहीं, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहेंगे, ईश्वर।
तो यहाँ पर जरा माने बुढ़ापा। ढीठ माने होता है दृष्टि। डीठ चका चौंधी बई देखत सुवर्णमयी। जब सुदामा पहुंचे कृष्ण की नगरी, तो वहां पर देख उनकी दृष्टि चौंक कर रह गई, सब सोने सोने सा बना हुआ है। तो ढीठ, और ढीठ माने होता है निडर। ढीठ बोलते नहीं, बड़े ढीठ हो तुम, तो इसका मतलब क्या है, निडर। ये भी दोनों ध्यान रखने हैं। तक्र का मतलब मट्ठा, और तर्क का मतलब दलील। हम सब जानते हैं तर्क को तर्क करना होता है, वो दलील है। और तक्र का मतलब मट्ठा। तन माने होता है शरीर, और तन माने होता है दुबला। तन माने शरीर और तन माने दुबला। तरणी माने सूर्य, और तरणी माने नौका। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चारों। तरणी जहां पर छोटी की मात्रा वहां सूर्य, और तरणी जहां बड़ी की मात्रा वहां नौका, और तरुणी का मतलब नवयुवती, और तरंगिणी का मतलब नदी। इन चारों को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे समझ लीजिए। तरंग, तुरंग का मतलब घोड़ा, और तरंग का मतलब लहर। तुरंग का मतलब घोड़ा, और तरंग का मतलब लहर। फिर से ध्यान दीजिए, तुरंग माने घोड़ा, है माने भी घोड़ा होता, बाज माने भी घोड़ा होता है, घोटक माने भी घोड़ा होता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। तोष का मतलब क्या होता है, जहां पर दालव्य सा रहेगा ऊपर वाला वहां हिंसा रहेगी, और जहां दंत सा रहेगा वहां संतुष्टि। तालव्य सा जहां हिंसा, दंत सा जहां मूर्धन्य सा जहां रहेगा वहां संतुष्टि। तुंड का मतलब पेट, आप सबको पता है, और तुंड का मतलब नोक। वक्र तुंड बोलते हो ना, वक्र, वक्र माने टेढ़ी, और तुंड माने चोंच, या आप कह सकते हैं नाक। जिसकी नाक इस तरीके से टेढ़ी, अर्थात कौन, गणेश। वक्रतुंड इसीलिए गणेश का पर्यायवाची है। आगे बढ़ेंगे। दारा का मतलब स्त्री होता है, और द्वारा माने हेतु होता है। दारा और द्वारा, द्वारा जानते हैं हेतु या साधन, आप ऐसे कह सकते हैं। तो द्वारा माने, दारा माने स्त्री, और द्वारा माने हेतु। द्वीप का मतलब, जहां पर छोटी की मात्रा रहेगी वहां पर होगा हाथी, और जहां पर बड़ी की मात्रा द्वीप में होगी वो टापू होगा, ध्यान रखना, टापू। आप सब समझते हैं, द्वीप तो सब समझते होंगे जिन्होंने ज्योग्राफी, या फिर हम हिंदी में अगर उसको कहें तो क्या बोलते हैं, हिंदी में अगर हम कहें ज्योग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं, भूगोल, जिन्होंने पढ़ी होगी वो सब जानते होंगे। द्वीप माने टापू होता है। दारू माने होता है दारू, जहां छोटों की मात्रा होगी उसका मतलब होता है लकड़ी, और दारू माने होता है शराब। याद रखना, दारू माने होता है लकड़ी, और दारू माने शराब। देव का मतलब देवता, और दैव, दैव का मतलब होता है भाग्य। अगर हम यहीं पर दई कह दें तब भी होगा भाग्य, ठीक है। नकल का मतलब होता है प्रतिलिपि, और नकुल का मतलब होता है नेवला। नकुल, नकुल वो नेवला जो सांप को मारता है। नहर माने एक जलमार्ग, छोटा पतला जलमार्ग निकालते हैं हम किसी तरीके से, तो उसको हम नहर कहते हैं। और नाहर का मतलब होता है सिंह, सिंह। नावक का मतलब होता है छोटा बाण, जो छोटा सा बाण होता है उसको हम नावक कहते हैं। और नाविक का मतलब होता है केवट, सबको पता है। निर्जर का मतलब जो बूढ़ा ना हो। फिर से वही बात आ गई, अगर आप निर्जर को ध्यान से देखें तो मैं कहां बनाऊं, यहां पर बनाता हूं, अगर दिख रहा हो आपको, निधन जर। इसको जब बनाएंगे तो जर माने बूढ़ा, और नी माने नहीं, जो बूढ़ा ना हो कभी, अर्थात निर्जर। निर्जर मतलब जो बूढ़ा ना हो, वही चीज कौन, ईश्वर भी कह सकते हैं आप। और निर्जर का मतलब क्या होता है, झरना। नीर माने पानी, और नीर माने घोसला। नीर माने पानी, और नीर माने घोसला। निशान का मतलब होता है चिन्ह, और निशान का मतलब होता है झंडा। जहां पर दंत सा रहेगा वहां झंडा होगा, और जहां तालव्य सा रहेगा वहां चिन्ह होगा। निशित का मतलब होता है तीक्ष्ण, और निशीथ माने होता है रात। अगर निशीथ को आप समझेंगे ना, तो निशीथ, ये जो निशित माने जहां पर ती लिखा है, ती, उसका मतलब है तीक्ष्ण, तीखा। और निशीथ माने होता है, निशीथ का मतलब होता है रात। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आप निशीथ कहोगे तो इसका मतलब एग्जैक्ट रात नहीं होता है, इसका मतलब होता है आधी रात्रि का समय। अगर हम निशीथ कहें, इसी के साथ में एक जुड़ा हुआ शब्द और होता है जिसको हम कहते हैं, हम यहां लिख रहे हैं, जिसको हम कह देते हैं निशीथ के बाद, अगर हम निशीथ के साथ में कहें तो कह सकते हैं गोधूली। गोधूली, इसका मतलब होता है रात्रि और सांध्य, यानी दिवस, दिन और रात्रि के बीच का जो समय होता है उसको गोधूली कहते हैं। और निशीथ कहते हैं आधी रात्रि का समय। और एक होता है उषा। उषा का मतलब होता है जब रात्रि और दिवस के बीच का समय सुबह वाला होता है पार्ट, वो उषा। इसमें यहीं पर एक समय होता है जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। ये सब वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ये आपके सिलेबस में है, ध्यान रखिएगा, आपके सिलेबस में है। गोधूली का मतलब क्या है, रात्रि और दिवस के बीच का समय। जिसने समय गायें आया करती थी ग्वालों के समय पर, जब भगवान कृष्ण के समय पर, तो गांवों की गायें जब निकलती थी, धूल उड़ती थी, शाम को घर आती थी, तो इसका मतलब क्या, सब समझ जाते थे कि अब रात्रि होने वाली है। घड़ियां तब नहीं हुआ करती थी। आगे बढ़ेंगे। तक्र हो गया, तरणी हो गया, तरंग हो गया, तुरंग हो गया, तुंड, तुंड, दारा, दारा, ये सब हो गए हैं। निषिद्ध हो गया। पथ का मतलब क्या होता है, मार्ग, और पथ्य का मतलब रोगी का भोजन। ध्यान रखना, पथ का मतलब मार्ग, और पथ्य का मतलब रोगी का भोजन।
प्रणत माने होता है झुका हुआ, प्रणीत माने होता है बनाया हुआ। प्रणत माने झुका हुआ, प्रणीत माने बनाया हुआ, प्रणय माने प्रेम और परिणय माने विवाह। यहां हमने लिखा नहीं है, आप लोग देख सकते हैं परिणय, परिणय, परिणय का मतलब होता है विवाह, ध्यान रखेंगे। परिमाण का मतलब होता है माप तौल, और परिणाम, परिमाण और परिणाम में अंतर है। परिमाण का मतलब माप तौल और परिणाम का मतलब नतीजा। परिताप का मतलब संताप और प्रताप का मतलब ऐश्वर्य, आप सब समझ सकते हैं। परिवर्तन का मतलब बदलाव और प्रवर्तन का मतलब उपसाव भी कह सकते हैं आप, प्रवर्तन। परुष का मतलब होता है कठोर और पुरुष का मतलब होता है आदमी। प्रसाद का मतलब होता है देवताओं का भोग, देवी देवताओं का जो भोग होता है उसको हम प्रसाद कहते हैं। और प्रासाद माने होता है महल। परस माने होता है पत्थर, ऐसा एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है, ध्यान रखना, परस, हर पत्थर को परस नहीं कहते हैं, विशेष प्रकार का पत्थर होता है परस। और परस माने होता है फरसा। परीक्षा, जहां में रा में छोटी ई की मात्रा रहेगी उसका मतलब है कीचड़, और परीक्षा जहां बड़ी ई की मात्रा है उसका मतलब है इम्तिहान। बाढ़ माने होता है रोक, गांव में सुना होगा बाढ़ लगाना, बाढ़ लगाने का मतलब किसी चीज को रोकना। और बाढ़ का मतलब होता है सैलाब, जो अत्यधिक सैलाब होता है जल का उसको हम बाढ़ कहते हैं। बिल का मतलब होता है विधेयक, और बिल्व का मतलब होता है बेल। बिल्व जो है वो दरअसल बेल का तत्सम है, आप ऐसे समझ लीजिए, ये जो बेल है इसका तत्सम ही बिल्व है। तत्सम तत्व पढ़ाएंगे आपको तब समझ आ जाएगा। बालू का मतलब रेत होता है, और ब्यालू, ये दोनों, इसका मतलब होता है रात्रि भोजन। ब्यालू मतलब रात्रि भोजन। विपिन माने जंगल, हमने आपको समझाया भी है। विपिन धन ईश विपिनेश, विपिनेश का मतलब क्या, जंगल का राजा। ईश माने राजा या स्वामी होता है, तो जंगल का राजा कौन है, शेर। तो अगर विपिन कहेंगे तो उसका मतलब जंगल। विपन्न माने, विपिन्न माने होता है संकटग्रस्त, ठीक है। आगे शंकर माने होता है शिव, और शंकर जहां तालब सा रहेगा वहां होगा शिव, और जहां दंत सा रहेगा उसका मतलब मिश्रित, बोलते नहीं मिश्रित, एक में मिला हुआ। शकल का मतलब है छिलका, जो शकल बोलते नहीं, आपकी शकल कैसी है वो शकल है। और सकल का मतलब क्या है, संपूर्ण। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे गुरु, ये जो संपूर्ण संपदा है वो सब आपकी है। सकल माने संपूर्ण। मंदिरा माने होता है स्त्री, और मदिरा माने होता है शराब। मंदिरा माने स्त्री, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बहुत है ये सारे, इनमें से लगभग लगभग पूछे गए हैं एग्जाम में। ये मंदिरा और मदिरा वाला भी पूछा गया है। सब माने होता है, सबको पता है, शव माने लाश होता है, और सब माने होता है रात। आपको याद होगा रात का एक पर्यायवाची होता है सरवरी, तो सरवरी भी रात का, उसी आधार पर ये शव जो है वो रात का पर्यायवाची है। शशधर का मतलब होता है चंद्रमा, और शशिधर का मतलब होता है शिव। याद रखना, ये बहुत कंफ्यूज करता है शशधर और शशिधर। शशधर का मतलब समझते हैं आप, हम यहां पर समझा देते हैं आपको। शशधर का मतलब होता है, शशका आपने सुना होगा, शशा प्लस धर, सबको पता होगा। शशका माने खरगोश, खरगोश की जो आकृति धारण किए हुए है वो कौन है, चंद्रमा। और शशिधर का मतलब जानते हैं क्या होता है, शशि माने होता है चंद्रमा, और धर माने धारण किए। चंद्रमा को जो धारण किए भगवान शिव, जो चंद्रमा को धारण किए हैं, अर्थात शशिधर माने शिव और शशधर माने चंद्रमा, दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। शशि माने चंद्रमा होता है, लेकिन उसको धारण किए चंद्रमा थोड़ी ना बैठा है, चंद्रमा को ही चंद्रमा थोड़ी ना धारण करेगा, चंद्रमा को धारण किए बैठे हैं शिव। और शशधर यानी एक खरगोश जैसी आकृति, जब आप कभी ध्यान से चंद्रमा को देखते होंगे तो आपको ऐसा लगता है जैसे पहाड़ दिख रहे हैं, खरगोश दिख रहा है, मृग दिख रहा है, तो मृगधर भी चंद्रमा का पर्याय होता है, शशधर भी चंद्रमा का पर्याय होता है, सुधांशु चंद्रमा का पर्याय हो जाता है, हिमांशु चंद्रमा का पर्याय है, ये ध्यान रखेंगे। मयंक है, भवन जो होता है उसका मतलब घर है, और भुवन का मतलब होता है संसार। एक आता है आप में समास का उदाहरण कि बताओ त्रिभुवन में कौन सा समास है। त्रिभुवन का मतलब तीन लोक, याद रखना, संसार, तीन संसार की बात हो रही है, तीनों संसारों का समूह है, अर्थात द्विगु समास। यक्ष का मतलब होता है एक देवता, कौन देवता, यक्ष माने यक्ष राज, यक्षपति, हम सबको पता है कौन, कुबेर के पर्यायवाची हैं। किन्नर देव, रत्नेश, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, किसके, रत्नेश, किन्नर देव सबके कुबेर के पर्यायवाची हैं। और अक्ष जो है इसका मतलब होता है धुरी, बोलते नहीं अपने अक्ष पर पृथ्वी घूम रही है, कितने डिग्री पर अपने अक्ष से झुकी हुई है, यानी धुरी से झुकी हुई है। लाश का मतलब होता है मुर्दा, और लाश से होती है एक नृत्य की मुद्रा, जो तांडव होता है उसमें भी एक लाश से मुद्रा होती है। नृत्य की एक विशेष मुद्रा जिस समय पर नृत्य की चरम पर होता है उसमें एक मुद्रा होती है, उसको हम लाश से कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, शीशा, शीशा का मतलब लेड, याद रखना, इसको इंग्लिश में लेड कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या होता है, शीशा एक धातु, और शीशा जो अगला है कांच होता है, जिसको जो हम अपने दर्पण के रूप में प्रयोग करते हैं। हरण माने होता है अगवा करना, सीता हरण जैसे हुआ था। हरिण का मतलब है मृग, हालांकि हिरण का भी मतलब मृग होता है।
हिरण्य का मतलब सोना होगा, याद रखेंगे, हिरण्य का मतलब सोना। और ज्ञात माने होता है जाना हुआ, और ज्ञाति माने होता है भाई बंधु। उम्मीद करते हैं कि आप सबने पूरी क्लास देखी होगी, और आप सबने जब पूरी क्लास जो देखी है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो यही चाहूंगा कि आप जो भी क्लास आती है उसको पूरा देखें, मजा तभी आएगा क्लास में। और बहुत जल्द हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं, तब तक के लिए इंतजार करिए थोड़ा सा, बस आप सबका सहयोग बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका। थैंक यू सो मच।